आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आरिफ अलवी और बाबर आवान से भी मुलाकातें की। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती तो कमजोर के लिए कानून होता है, ताकतवर के लिए दूसरा कानून होता है। 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। बेचारा आम आदमी 70% पाकिस्तानियों के घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है। वहां जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, बड़े मुजरिम के लिए बड़ी सहूलतें हैं। जेल में AC लगे हैं, जवाब मांगे तो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है तबाही का सबब 10 साल में 24,000 अरब का मकरूज होना है। जिन पर करप्शन केसेस हैं वो बेगुनाही का सबूत नहीं देते। मजहब के नाम पर सियासत चमकाई जाती है। मुल्क में रियासत मदीना का निजाम लाएंगे। हुकूमत का पाकिस्तान को एक जदीद इस्लामी रियासत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक पर दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। सदर आरिफ अलवी का अक़लियतों के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, मुल्क में तमाम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा रियासत मदीना की तर्ज पर नया पाकिस्तान अक़लियतों के लिए भी बेहतरीन होगा। कौमी असेंबली का इजलास। दहशत गर्द हमलों में 10 फौजी जवानों की शहादत पर फातह खानी। शहबाज शरीफ ने हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अपोजिशन लीडर का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालबा। कहा राना सनाउल्लाह के पास चारपाई या कुर्सी नहीं है, जमीन पर सोते हैं। मुल्क का वजीर आजम जेल सुप्रिटेंडेंट बन चुका। खुर्शीद शाह का कहना है वजीर आजम बतौर जेल सुप्रिटेंडेंट भी बेहतर किरदार अदा नहीं कर सका। साद रफीक और राना सनाउल्लाह नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर की जानिब से इतनी बेहिसी कभी नहीं देखी। आमरीत में भी किसी वजीर ने ऐवान में गालियां नहीं दी। मुल्क को लूटने वालों को जेल में सहूलियात की बात हो रही है। मुराद सईद को अपोजिशन पर वार। कहा शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के बारे में बात की, मैं समझा वो जेल नहीं 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं। सिंध गटर बन चुका, वहां गंदगी के ढेर हैं। मुराद सईद की तकरीर के जवाब में अब्दुल कादिर पटेल खड़े हुए तो PTI अरकान ने शोर मचा दिया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। लीड्स में शादपुर शरीफ के पीर अलहाज सूफी अरशद की ज़ेर क़यादत जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस में शादपुर शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सूफी रियाज असलम असलमी, सज्जादा नशीन दरबार आलिया नीरियां शरीफ साहबजादा नूरुल ऐन आरिफीन समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम समेत काउंसलर्स कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी कहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका की कामयाबी का अंदाज़ा दोनों मुमालिकान के सरबराहान की बॉडी लैंग्वेज से बखूबी लगाया जा सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम, जिसमें शहजाद यूनुस शेख को वाइस चेयरमैन बराए पब्लिक रिलेशन और सैफ चौधरी को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे दिए गए। एडिनबरा की सियासी समाजी शख्सियत मियां इमरान की तरफ से नासिर मुगल के एहसास में एक महफिल मुनक्किद की गई। महफिल का एहतमाम नासिर मुगल के उम्रा अदायगी की खुशी में किया गया। यूके वॉरियर्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल हो गई। MOU पर दस्तखत की तकरीब वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल में हुई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं किसी से जवाब तलब करें तो कहा जाता है इंतकामी कार्रवाई हो रही है। करप्शन करने वालों के लिए जेल में एसी हैं। क्या आम कैदी को भी ये सहूलत हासिल है? वजीर आजम अक़लियतों के दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब कानून की बालादस्ती नहीं होती तो कमजोर के लिए कानून होता है, ताकतवर के लिए दूसरा कानून होता है। 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। बेचारे आम आदमी 70% पाकिस्तानी घरों में एयर कंडीशन नहीं है, उनको जेल में एयर कंडीशन मिले हुए हैं, टीवी लगा हुआ है। वहाँ जो ज्यादा जुर्म करता है उसको प्रिविलेजेस दी हुई है। आज आप तमाशा देखें, पाकिस्तान में बड़े बड़े जो के इक़्तिदार में रहने वाले लोग वो अदालत में ये नहीं कह रहे कि हाँ जब उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं वो ये नहीं कि साबित करते जाके डॉक्यूमेंट से कि जनाब मैं बेकसूर हूँ। उनसे जब जवाब तलब करते हैं वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म के दावे अपनी जगह, मगर पीपल्स पार्टी को हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही। आसिफ जरदारी कहते हैं हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो गया। बिलावल बोले दुआ करें अगली हुकूमत हमारी हो। मौलाना की बारी आ गई तो इमरान खान के साथ जो होगा तौबा तौबा। पाकिस्तान की मईशत की किश्ती हचकोले खाने लग गई। इन्ना अहलू ने पहला बजट ही ऐसा पेश किया कि जिसपे इस मुल्क की तरक्की की कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। तुम ना नायक भी हो, तुम ना अहल भी हो। हम मुल्क की मईशत मजीद इनके हवाले करने के मुतहम्मिल नहीं है। हुकूमत को मिलियन मार्च की धमकी देने वाले मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी की आंखों का तारा बन गए। तभी तो बिलावल भुट्टो फूले नहीं समा रहे। हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा दुआ करें अगली हुकूमत हमारी आए। मौलाना की बारी आ गई तो इमरान खान के साथ जो होगा तौबा तौबा। खान साहब को पीटीआई को दुआ करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इंतकाम नहीं लेता। अगर नून लीग की हुकूमत आए फिर मैं क्या कहूँ, और अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तौबा तौबा। इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है ना। बिलावल भुट्टो फजलुर रहमान की सियासी कार्रवाइयों से तो खुश हैं, ताहम मिलियन मार्च में शिरकत के सवाल का जवाब गोल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जो जमातें हैं वो अपने अपने एहतजाज भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि बजट से लेके मैंने 3 सूबे में जलसे किए हैं, अपने भी एहतजाज कर रहा हूँ। और साथ मिलके हमने 25 जुलाई को पूरा मुल्क में कराची, क्वेटा, लाहौर, पेशावर में शानदार जलसे होल्ड किए थे। बिलावल भुट्टो के बरक्स आसिफ जरदारी ने बिना सोचे समझे मिलियन मार्च में शिरकत की हामी भर ली। में मौलाना मार्च कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हमायत करेगी उनकी, बिल्कुल उनके साथ हो। मिलियन मार्च में शिरकत के सवाल पर आसिफ जरदारी और बिलावल के अलग अलग मौक़िफ़ पर सवाल पैदा होता है कि क्या दोनों बाप बेटा एक पेज पर नहीं? क्या बिलावल की पॉलिसी आसिफ जरदारी से अलग है? हुकूमती नुमाइंदे मौलाना फजलुर रहमान पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़े। फिरदौसा शिकवान ने फजलुर रहमान को शोबदाबाज कह दिया। फवाद चौधरी ने फजलुर रहमान पर किरायादारी एक्ट लगाने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की आवाज जो इक़्तिदार से 15 साला उनकी दूरी का दर्द था, सियासत की आड़ में मजहब को ढाल बना के जिस अंदाज से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या मौलाना साहब ये खुला तजाद नहीं है? मौलाना साहब असल में मिलियन में खेलते रहे, मिलियन उनको पसंद है। तो जब मिलियन की वो गर्दान करते हैं तो समझ लें कि वो मिलियन जो है इस वक्त दस्तयाब नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है हिंदुस्तान को कश्मीर के मसले के हल के लिए, साथ ही कश्मीर कमेटी के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान की सियासत में कीड़े नजर आना शुरू हो गए। उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की अपने सेशन में, मैं ये समझता हूँ कि वो जुबान नामुनासिब थी। इस वक्त किराएदारी के कानून का इतलाक तो फजलुर रहमान पे होता है, जिनको किराए पे हासिल किया है पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपने लीडरशिप को छुड़ाने के लिए। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह के लिए मंजी और बिस्तर का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नामुनासिब सहूलत का शिकवा भी किया।
رانا ثناءاللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. بالکل ایک علیحدہ بیرک میں سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. نہ ان کے پاس بیڈ ہے, نہ ان کے پاس میٹرس ہے, نہ ان کے پاس چارپائی ہے, نہ ان کے پاس کرسی ہے. ان کو زمین پر سونے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ان کو وہاں پر ایک منجی بستر دیا جائے. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. لیڈز میں شادپور شریف کے پیر الحاج صوفی ارشد کی زیر قیادت جشن عید میلاد النبی کا بڑا جلوس نکالا گیا. جلوس میں شادپور شریف کے سجادہ نشین پیر صوفی ریاض اسلم اسلمی, سجادہ نشین دربار عالیہ نربان شریف صاحبزادہ نور العارفین سمیت دیگر جید علماء کرام سمیت کاؤنسلرز کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی. اسی پر دیکھیں آصف شہزاد کی یہ رپورٹ. الحاج پیر صوفی ارشد کی زیر نگرانی شادپور شریف کے سجادہ نشین پیر صوفی ریاض اسلم اسلمی, نیریاں شریف تراڑکھل آزاد کشمیر کے سجادہ نشین صاحبزادہ پیر نور العارفین سمیت دیگر جید علماء کرام کی زیر قیادت لیڈز بیسٹن کی معروف شاہراہ ٹیمپسٹ روڈ سے ہزاروں افراد کی موجودگی میں جلوس ڈیوزبری روڈ کا چکر لگا کر جان چارلز سپورٹس سینٹر میں اختتام پذیر ہوا اور ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گیا. جلوس کے راستے کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا اور شرکائے جلوس نے مختلف قسم کے بینرز اٹھا رکھے تھے. پورا علاقہ نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی اور اللہ کے نعروں سے گونجتا رہا. مہمانوں کے گلے میں ہار ڈالے گئے. جلوس کے شرکا کی دودھ کی سبیل سے تواضع کی گئی. جلوس کے اختتام پر صاحبزادہ پیر نور العارفین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی. اس موقع پر صاحبزادہ پیر نور العارفین پیر صوفی ریاض اسلم اسلمی, کاؤنسلر محمد اقبال, چودھری شرافت علی سمیت دیگر افراد نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ہی ممکن ہے. لیڈز کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت میں ایک عظیم روحانی جماعت جو آستانہ عالیہ شادپور سے تعلق رکھتی ہے, وہ برطانیہ کے طول و عرض سے اس کے کونے کونے سے لیڈز میں جمع ہوئے اور ایک خوبصورت اجتماع جسے دیکھ کر دل اور روح دونوں مطمئن ہوئے اور فخر محسوس ہوا کہ اس دھرتی پر اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے کتنی بڑی تعداد میں آج شریک ہوئے ہیں. آج لیڈز میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جشن منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور یہ ہمارا یہ سلسلہ صوفیہ کا ہے اور صوفیہ کا یہی پیغام ہے کہ مخلوق کو نفع پہنچایا جائے. ہمارا جو اسلام ہے وہی محبت و پیار کا درس دیتا ہے, تو ہم آج الحمدللہ عملی طور پر یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا اسلام کتنا عظیم مذہب ہے, اس میں ہر کے لیے محبت و پیار کا پیغام ہے. جوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آج کے اس جلوس میں شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسپلے جو ہے, ایک تو یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نان مسلم جو لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں بہت نہیں جانتے, ان کے لیے یہ جو ڈسپلے ہے, یہ جلوس ہے, یہ اسلام کی ایک پکچر جو ہے, یہ انشاءاللہ یہ ایک بڑی مؤثر ہے اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. دل کو سکون مل رہا ہے کہ ایسی بابرکت محفل میں شرکت کی ہے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ جو آج کی محفل منعقد ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان ینگسٹرز یہاں انوالو ہیں. تو یہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی مجلس میں شامل کرنا تاکہ وہ ریسرچ کریں دین کا. دیکھو اگر ہم کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کی ریسرچ نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں ہے, تو ہماری قوم کا کیا فائدہ. بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت اچھا میسج بھی جاتا ہے ڈفرینٹ مذہب کے لیے اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے لیے کہ یہ ایک پیسفل جو گیدرنگ ہوتی ہے. Alhamdulillah, people are here today gathered in hundreds or if not thousands, and no matter if young, old, everybody of every age, of all walks of life are here gathered today, collectively here to celebrate this Milad Sharif. It's a very peaceful march, it's a very nice procession, and alhamdulillah, as you can see, there are a lot of people here behind us, and we are feeding the guests of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's
milk, there's langar organized today, which is the blessed food that we give. We have gathered today by the fazl, the karam of Allah subhanahu wa ta'ala. We have gathered in the Malad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala is described as Halikun bila hajatin, that he has no need to create anything. ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान लीड्स सिटी काउंसिल हाईवे के एहलकारों और मुरीदैन ने सिक्योरिटी इंतजामात की भरपूर निगरानी की, जबकि खवातीन के लिए अलहदा हॉल में इंतजाम किया गया था। बरतानिया में जहां इस्लामोफोबिया में इजाफा हो रहा है, वहां दीन पर भी तेज़ी से काम जारी है। आज के इस ईद मिलाद नबी के जुलूस ने ये पैगाम दिया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। आसिफ कुरैशी, 92 न्यूज़, लीड्स। लुटिन में मुकीम कश्मीरी रहनुमाओं का कहना है कि भारत मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत फौरी तौर पर बंद करे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान नए पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। हमारे नुमाइंदे सफदर बुखारी से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको भी सुनाते हैं। कश्मीर का जो मसला उन्होंने उजागर किया है सब दुनिया के सामने, हम उसकी उनको खुश आमदीद कहते हैं, मुबारकबाद कहते हैं। और इमरान खान सच्चा ईमानदार हमें लीडर मिला है और उसको आवाम बहुत प्यार करती है, पसंद करती है। कैपिटल वन में जो उनकी हमारे पाकिस्तानी बैंड बनियों के साथ जो मतलब उधर मीटिंग हुई है, 25-30 हज़ार हमारे पाकिस्तानी बैंड भाई थे, उन्होंने बहुत प्यार किया है। हम मकबूजा कश्मीर में होने वाले ज़ालिम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम इमरान खान से अपील करते हैं कि वो इस चीज़ का नोटिस लें और इस इशू को हाई लेवल पे उजागर। जो आज दुनिया के अंदर फ्लश पॉइंट बनी हुई है, पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी सरकार, भारतीय सरकार कश्मीरियों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह टीम की पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ी आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड से है, उन्होंने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए मकामी मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाके भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मजीद तफसीलात देखिए वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातेह टीम के पाकिस्तानी नयाद खिलाड़ी आदिल रशीद, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड से है, उन्होंने अपने मद्दाहों से मिलने के लिए मकामी मस्जिद उमर में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें इलाका भर से हर उम्र के अफराद ने शिरकत की। बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने आदिल रशीद से मुख्तलिफ सवालात भी किए। आदिल रशीद बच्चों के साथ घुल मिल गए और खूब सेल्फियां बनाई गयी। शुरका का कहना था कि आदिल रशीद इसी इलाके में पले बड़े, यही वजह है कि लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आदिल रशीद जैसे नौजवान हमारी नई नस्ल के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं और आज की ये तकरीब भी नौजवानों और बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर मुनक्किद की गई थी, ताकि दीगर बच्चे भी इसी राह पर चलें और अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। I first started playing when I was 8-9 years old. My dad got me into it at a young age. He really dedicated all his life for me playing cricket. But I remember going to the local park, going to the local cricket ground, playing cricket there with my dad and also my brothers. So my dad put a lot of effort in at the age of 8, 9, 10, 11, all the way up until the age of 18. That's all the age groups. My dad really put a lot of effort in, and that's the ages where that's where a lot of time was spent, hard work, and alhamdulillah, a lot of things have paid off. ये तरबियत होती है माँ बाप की, किस तरफ आप लेके जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह घराना दीनदार था, तो दीन की निस्बत से मैंने कहा कि सबसे पहले दीन है, उसके बाद तालीम है, दुनियावी स्पोर्ट उसके बाद है। तो तीनों पे मेहनत की इंशाअल्लाह, पर अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला ने दिया तो वो चल रहा है ऐसे। Alhamdulillah, we had this gathering today here at Masjid Umar. The purpose of the gathering was that our youngsters, they have a role model to look up to, mashallah, who grew up in this area, who's from this area, who prays namaz at the local masjid. So mashallah, the kids were inspired, and the whole purpose is that it's a message that alhamdulillah we're Muslim. As a Muslim, first and foremost we should be proud, and second of all that we should contribute to society. इंग्लैंड के क्रिकेटर आदिल रशीद को यहाँ बुलाए और इसका मकसद यही था कि जो हमारे नौजवान इस इलाके में, गर्लिंगटन के इलाके में जो बड़े हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा रोल मॉडल हो ताकि वो फ्यूचर में वो भी कोई ऐसा नाम कहाँ पैदा कर सके। बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको जो है नवाजा और अल्लाह ताला ने उनको फ़तह दी, कामयाबी दी। हम सबको खुशी है एज़ अ मुसलमान भी और एज़ अ ह्यूमन भी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सोसाइटी वालों के साथ, लोगों के साथ इस तरह रह रहे हैं। We are all proud of Adil Rashid. He's made us all proud and he's made my dream come true.
इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहजाद यूनुस शेख को वाइस चेयरमैन बराए पब्लिक रिलेशन और सैफ चौधरी को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे दिए गए। तकरीब में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम तकरीब ईस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया ने की। IBPC के तमाम ओहदेदारान के साथ साथ कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया का इस मौके पर कहना था कि इस किस्म की तकरीबात कमेटी को आपस में जोड़ने में अहम किरदार अदा करती हैं। दोनों नए ओहदेदारान का चुनाव इसलिए किया गया कि उनकी अपने अपने शोबे में गरां कदर खिदमात हैं। शहजाद यूनुस शेख और सैफ चौधरी ने कहा कि उनके कंधों के ऊपर जो नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं, वो अपनी तमाम तर सलाहियतें ब्रुए कार लाकर उनको एहसन तरीके से निभाएंगे और IBPC के प्लेटफॉर्म पर मुल्क और कम्युनिटी के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान को जो दुनिया में दूसरा रुख दिखाया जा रहा है और ये जो इनका अच्छा इनिशिएटिव है कि जिसमें ये पाकिस्तान के लिए मार्केटिंग करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वहाँ की जो दरामदात करने वाला अच्छा मुल्क है, वहाँ से जो भी चीज़ यहाँ पे दरामद करेंगे वो बेहतर होएगी और उसके बेहतर नतीजे होंगे। हम लोगों ने अपॉइंट किया अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो वो अपॉइंट किया, प्लस हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है PR के, उनको अपॉइंट किया है। तो ये एक पार्ट है जो हमारी IBPC तंजीम ने बनाई है, ये उसकी ग्रोथ का एक सबूत है कि हम उसको ग्रो कर रहे हैं और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम साथ लेके आ रहे हैं ताकि इस तंजीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल बनाया जा सके। तमाम दोस्तों को, कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और उसके अलावा जो इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन है उसके जो नए मीडिया सेक्रेटरी हैं उनका जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए और हमारे दोस्त जो स्पेशली स्कॉटलैंड से तशरीफ़ लाए हैं उन शहजाद यूनुस साहब, उनका जो है इस्तकबाल किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है चेयरमैन साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, कि दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं सारे पाकिस्तानियों को, बिजनेसमैन पाकिस्तानियों को मिलाया जाए, लिंकअप किया जाए और सबके आइडियाज़ और बहुत सारा नॉलेज जो इकट्ठा होगा, इससे मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा है। जी, आज जिन्होंने अपनी ये लॉन्चिंग की है, सारे दोस्त हैं, पुराने अच्छे हैं, उनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और मुश्किल काम है। इन्होंने पूरी दुनिया से बंदे इकट्ठे करके एक बिज़नेस का और प्रोफेशनल फोरम बना रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया साहब का कि उन्होंने मुझे वाइस चेयरमैन बराए पब्लिक रिलेशन जो है वो नॉमिनेट किया है और मैं अपने जो साबका तजर्बात हैं जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बिज़नेस काउंसिल्स में काम किया हुआ है उसको बरूकार ला के पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के लिए और पाकिस्तान की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें इफेक्टिव किरदार अदा करूँगा। तकरीब के शुरका का मजीद कहना था कि IBPC का वाहिद मकसद ये है कि पूरी दुनिया से कामयाब ताजिरों को आपस में लिंक करने में मदद मिले और पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी में अहम पेशरफ्त हो। एडनबरा में सियासी और समाजी शख्सियत मियां इमरान की तरफ से नासिर मुगल के एजाज में एक महफिल मुनक्किद की गई, जिसका अहवाल बता रहे हैं खालिद परवेज अपनी इस रिपोर्ट में। महफिल का एहतमाम नासिर मुगल के उम्रा अदायगी की खुशी में किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून के रहनमा मियां अरशाद अहमद, तहरीक इंसाफ एडनबरा के सदर चौधरी निसार अली और सीनियर नायब सदर शहजाद सिंधु समेत स्कॉटलैंड के मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। नात ख्वाम मियां असलम ने नात पढ़कर समा बांध दिया। हसनत जमीओ के साने ही सल्लो अलैहि व आलिही। इस मौके पर शायर ताहिर बशीर और सईद मजीद ने हमदिया शेर भी सुनाए। सालों के गोरख धंधे को, वक्त के जालिम धंधे को इंसान समझ तो जाता है पर देर बहुत हो जाती है। बेटे की जुदाई के गम में माँ ठंडी आहें भरती है। नासिर मुगल ने खुसूसी तौर पर इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, जिस तरह उन्होंने इनकी उम्रा अदायगी की खुशी में एक महफिल का इनेकाद किया जिसमें तमाम दोस्तों को इकट्ठा मिल बैठने का मौका मिला। उनका इंतहाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे उम्रे के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी महफिल का एहतमाम किया, जिसमें कि तमाम सर एडनबरा के रहने हुए पाकिस्तानी दोस्तों को मदऊ किया और यहाँ पे हर दोस्त को अपना अपना इजहार ख्याल करने की
जो है वो मौका फराहम किया। आज मैं अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी छोटी सी कॉल पर ये सब लोग इकट्ठे यहाँ हुए। मुगल साहब जो स्पेशल उम्रा करके हैं, हाजी जुवेद साहब जो उम्रा के आए हैं, और इशफाक साहब जो उम्रा करके हैं, इनके ऑनर में मैंने आज छोटा सी एक पार्टी की है। सब भाई इकट्ठे हुए हैं। मैं मियाँ इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कम्युनिटी के एजाज़ में इस दावत का एहतमाम किया, जिसमें तमाम पार्टीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लोगों ने शिरकत की और सब ने बहुत इंजॉय किया। मियाँ इमरान साहब के घर पे तमाम समाजी और मारूफ शख्सियात की एक पार्टी हुई है जो स्पेशली नासिर मुग़ल साहब के एजाज़ में दी गई है, जो अभी हाल में उम्रा करके वापस आए हैं। और मैं हम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इन्होंने इस पार्टी में आकर रौनक बख्शी। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लुफ़ खाने से की गई। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत अडम्बरा में जो नासिर मुग़ल जो में उम्रा करके आए थे कि उन्हें के ऑनर में एक पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नवाज़, तहरीक इंसाफ तमाम दोस्तों ने शिरकत की। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, अडम्बरा, स्कॉटलैंड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी कहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक के अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका की कामयाबी का अंदाज़ा दोनों ममालिक के सरबराहान की बॉडी लैंग्वेज से बखूबी लगाया जा सकता है। सयाहों को खैबर पख्तूनख्वा में हर मुमकिन सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। देखिए, ये एक अनहेल्दी ट्रेडिशन होगी। आज तक पाकिस्तान में सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस न किसी ने पेश किया और न कभी पास हुआ है, और ये चीज़ जो इन्होंने की है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। और बहुत से सेनेटर जो है सजानी साहब को लाइक भी करते हैं। इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट पर्सन, और उनसे कहा भी गया है कि ऐसी ट्रेडिशंस ना करें कि जो पहले कभी नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बुरी तरह नाकाम होगी। सबसे ज़्यादा टूरिज़म पाकिस्तान के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही है, और अभी इस ईद पे कोई 20 लाख के करीब डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है छोटी ईद पे हज़ारा डिवीज़न और मालाकान डिवीज़न के टूरिस्ट रिज़ॉर्ट्स पे गए हैं। 18 हमने टूरिस्ट रिज़ॉर्ट जो है वो और भी एक्सप्लोर किए हमने। अब वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हट बना दिए गए हैं। और नेशनल क्लैमिटी तो कहीं भी हो सकती है, स्लाइडिंग या इस तरह की चीज़, बट अदरवाइज़ ये हमारा पहला सूबा है पाकिस्तान के अंदर जिसने टूरिज़म पुलिस भी कायम कर दी है, जो टूरिस्ट के लिए काम करेगी। फिर उनके लिए हेली सर्विस के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो हमारे बाहर से टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के जो आए, तो उनको वो अगर कागान नारान जाना चाहते हैं, उससे आगे किसी जगह पे जाना चाहते हैं, या हमारे अपर दीर में या दूसरी मकामात सवात में कालाम में, तो उनको हम हेली सर्विस भी प्रोवाइड करें। सो आवर प्रोविंस इज़ वेरी मच फर्टाइल फॉर टूरिज़म। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह जो एफर्ट हो रही है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की, बहुत सा ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि ओवरसीज़ फॉरेन टूरिस्ट जो है ये भी आएगा। यूके वॉरियर कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल हो गए। वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल में MOU पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिस पर कश्मीर प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर आरिफ मलिक, ओवरसीज के चीफ ऑर्गेनाइजर इब्रार कुरैशी और यूके वॉरियर्स के मालिक जुल्फिकार अहमद ने दस्तखत किए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी होटल में MOU दस्तखत करने की तकरीब मुनक्कद हुई। कश्मीर प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर्स आरिफ मलिक और इब्रार कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इवेंट की तफसीलात से आगाह किया। इनका कहना था इस लीग में कुल 7 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें ओवरसीज टीमें यूके और दुबई किंग के अलावा पाकिस्तान के 5 अजला की टीमें शामिल होंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरिफ मलिक, जुल्फकार अहमद और इब्रार कुरैशी का कहना था कि हम दहशत गर्दी की रोकथाम के बाद अब सियाहत को
को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में प्रमोट करना चाहते हैं। इसको अमली जामा पहनाने के लिए इस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग फर्स्ट टाइम हो रही है, उसके साथ पैराग्लाइडिंग 50 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं और कश्मीर प्रीमियर लीग में एक्साइटेड हम इसलिए हैं कि हम कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना चाहते हैं। जो 1 मिलियन कश्मीरी यूके में है, यहाँ से टीम लेके जा रहे हैं यूके वॉरियर्स, दुबई किंग्स प्लस 5 डिस्ट्रिक्ट की जो कश्मीर की टीमें हैं वो। हम चाहते ये हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जैसे एक लेबल लग गया कि टेररिज्म है वहाँ पे, हम इस टेररिज्म को टूरिज्म में बदलना चाहते हैं। लोग देखें कश्मीर कितना खूबसूरत जगह है, पाकिस्तान के प्लेसेस वो देखें। तकरीबन जितने भी मेजर कंट्रीज़ के नाम हमें आते हैं वहाँ सब लोगों से उस जगह से जो है ना पैराग्लाइडर्स आ रहे हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ज़ाहिर है एक इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट कि जब आप compete करेंगे विद द 7 टीम्स, चूँकि 2 इंटरनेशनल टीम्स होंगी और 5 हमारे पास लोकल टीम्स होंगी। This is an incredible moment for AJK. And it's an incredible moment in terms of its sports. There's a lot of young people in AJK that play cricket. Cricket's the national sport, and this is the moment, this is the opportunity where AJK youngsters can participate in the first ever Kashmir Premier League. What an incredible achievement that is for the world to take notice that our youngsters are good enough to play in the likes of the Pakistan Super League, to play with the Pakistan national cricket team. जो टीम यूके से हम रेडी करके जाएंगे वो टीम पार्टिसिपेट उधर करेगी, कम्युनिटीज़ को साथ लेके आएंगे। एंड इसको नॉट ओनली बिजनेसेस यूके से बट जो बिजनेसेस उधर भी हैं वो सारे टुगेदर आएंगे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल प्रमोशन ऑफ कश्मीर। मुज़फ़्फ़राबाद में हमारी ये एस्पिरेशन है कि हम वहाँ लोकल जो बच्चे हैं उनके साथ भी हम मिलजुल के उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ कोचिंग का भी दें, वालवियत दें। ठीक है, कंपटीशन तो अपनी जगह है, मगर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि यूके से जो आज़ाद कश्मीर के लोग या पाकिस्तानी हैं वहाँ भी इकट्ठे हो जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूके वॉरियर्स टीम के कोच गुलफराज रियाज और मैनेजर इमरान मलिक भी हमरा थे। 23 सितंबर को होने वाले इस मेले में पैराग्लाइडिंग का आलमी इवेंट भी शामिल है, जिसमें तकरीबन 50 ममालिक के 100 से ज़ायद पैराग्लाइडर्स शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम होने वाले दोनों इवेंट की इख्तितामी तकरीब 1 अक्टूबर को मुज़फ़्फ़राबाद में होगी, जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोगों की आमद मतवक्को है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।